The ultimate marketing plan. Find your hook, communicate your message, make your mark. Book by Dan Kennedy. Introduction. मार्केटिंग का मतलब है सही तरीकों का इस्तेमाल करके सही मैसेज बनाना और कस्टमर्स तक पहुंचाना। इस समरी में Dan.S. Kennedy आपको वो प्रिंसिपल्स सिखाएंगे जो वो अपने क्लाइंट्स को सिखाते हैं। आप सीखेंगे कि अपने ब्रांड के लिए सही मैसेज कैसे बनाएं और सही कस्टमर्स के साथ उसे शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आपको इस समरी की ज़रूरत है क्योंकि आज के मॉडर्न मार्केट में तगड़ा कंपटीशन छिड़ा हुआ जहां सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रहते हैं। सोचिए कि आप रोज़ कितनी बार एडवर्टाइजमेंट और सेल्समैन को कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचने की कोशिश करते हुए देखते हैं। तो आप इन सभी से अलग कैसे बन सकते हैं और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। पुटिंग टुगेदर द राइट मैसेज। केविट रॉबर्ट नाम के एक मशहूर पब्लिक स्पीकर ने मार्केटिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दी है। वो सलाह देते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स को अपने मैसेज को प्रमोट करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले उन्हें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बनाने पर काम करना चाहिए। जब आप अपने बेस्ट बनने से पहले खुद को प्रमोट करते हैं तो लोगों को आपके खराब स्किल्स दिख जाते हैं। इसलिए कुछ भी प्रमोट करने से पहले खुद से ये सवाल कीजिए कि क्या आपका प्रोडक्ट वैल्यूएबल है। अपना प्रोडक्ट बनाने के बाद एक ऐसा मैसेज बनाइए जो सबसे अलग हो। एक बार येलो पेज को देखिए और उनके ऐड पर गौर कीजिए। येलो पेज सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव ऐड देने वाली कंपनी है। सभी ब्रांड्स सेम गोल के लिए मुकाबला करते हैं और सेम मैसेज इस्तेमाल करके। इन मैसेजेस को स्टडी कीजिए और आप नोटिस करेंगे कि ये सब आपस में कितने मिलते जुलते हैं। सबसे अलग दिखने के लिए आपको एक इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग मैसेज बनाना होगा। इसका मतलब है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन (USP) होना। आपके USP में आपके सभी मेन फायदे शामिल होते हैं। ये आपके ब्रांड, थीम और कॉम्पिटिटिव वैल्यू का आईना होता है। आप अपने USP के लिए कुछ भी चुन सकते हैं। ये एक कलर, साइज, टाइम फ्रेम, प्राइस वगैरह कुछ भी हो सकता है। अपने USP को पहचानने में महीनों और सालों लग सकते हैं। आप खुद से ये सवाल पूछकर इसे पहचान सकते हैं, मेरे कस्टमर्स मेरे कॉम्पिटिटर्स के बजाय मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहेंगे। 2 यंग लड़के अपनी कॉलेज की फीस भरने के लिए अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे। पहली बार में वो बहुत बुरी तरह फेल हुए। उनमें से एक ने हार मान ली जबकि दूसरा किसी भी हालत में सक्सेसफुल होना चाहता था। इस लड़के ने एक ऐसा USP बनाया जिसकी वजह से उसका शहर, देश और दुनिया सब बदल गया। उसका बिजनेस था फ्रेश, हॉट पिज्ज़ा सिर्फ 30 मिनट में डिलीवर किया जाएगा। ये एक सेंटेंस ऐसे 2 फायदे दिखाता है जो उसके अलावा और कोई भी ऑफर नहीं कर रहा था। वो था कि आपका पिज्ज़ा आपके पास गर्मागर्म और टाइम पर पहुंचेगा। आज अगर आप किसी से पूछें कि जब वो पिज्ज़ा का नाम सुनते हैं तो उनके माइंड में सबसे पहला वर्ड क्या आता है तो वो आपसे कहेंगे डोमिनोज। टॉम मोनगन डोमिनोज के मालिक हैं, जो दुनिया का सबसे मशहूर पिज्ज़ा बिजनेस है। एक स्ट्रॉन्ग USP बनाने से आज टॉम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हैं। उन्होंने $53 मिलियन में डेट्रॉइट टाइगर्स की बेसबॉल टीम को भी खरीदा है। वो क्लासिक कार खरीदने के भी शौकीन हैं और चैरिटी भी करते हैं। अपना USP चुनना और उसे सही वक्त और सही जगह पर मार्केट करना आपको ज़्यादा सक्सेसफुल होने में मदद करता है। आपको अपने वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने की भी ज़रूरत है। अगर आपको पुश करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मकसद नहीं होगा तो आप अपना फोकस खो देंगे। जब आप लगातार सेम वैल्यूज़ को बनाए रखते हैं तो इससे एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग प्लान बनता है। आपकी प्राइमरी वैल्यूज में से एक वैल्यू आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में दिखनी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग USP लिखने का दूसरा क्रिएटिव तरीका ये सोचना है कि आपके कस्टमर्स को क्या पसंद नहीं है। स्टीव फॉक्स प्लम्बिंग कहते हैं, मेरे प्लम्बर से अगर खुशबू ना आए और अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचे तो पूरा खर्चा मेरा। इस कंपनी ने अपने कस्टमर्स को ये वादा किया कि एक प्लम्बर अपॉइंटमेंट के हिसाब से उनके घर आएगा, अपना काम अच्छे से करेगा और जब वो निकलेगा तो आपका घर बिल्कुल साफ और खुशबूदार होगा। अपने बिजनेस के हर आइडिया को ट्राई करके आप अपने मार्केटिंग मैसेज को पहचान सकते हैं।
एक पेपर लीजिए और हर आइडिया, उसके फायदे, फीचर और फैक्ट को अलग अलग शीट पर लिखिए। इन चीज़ों को अपने ऑडियंस की ज़रूरत के हिसाब से प्रायोरिटी दीजिए। इस एक्सरसाइज को करने से आपको अपना सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग मैसेज बनाने में मदद मिलेगी। ऐसा यूएसपी चुनिए जो आपके वैल्यूज़, फ़ायदों और कॉम्पिटिटिव फीचर्स को दिखाए। प्रेजेंटिंग योर मैसेज। अपना यूएसपी जानने के बाद दूसरा स्टेप है अपने ब्रांड के लिए सही प्रेजेंटेशन चुनना। चाहे आपके मार्केट कोई भी हो, आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। स्ट्यू लियोनार्ड के कई मशहूर सुपरमार्केट हैं। वो अपने कस्टमर्स को फ्रेश फिश बेचना चाहते थे, इसलिए वो हर सुबह फ्रेश फिश खरीदकर उन्हें साफ करते थे और अच्छे से पैक करते थे। वो इस प्रोडक्ट को फ्रेश फिश नाम से मार्केट करते थे। स्ट्यू ने बिल्कुल सही मैसेज चुना था और उनका यूएसपी भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। उस वक्त बहुत कम कंपनियां थीं जो फ्रेश फिश बेचती थीं। इसलिए स्ट्यू के यूएसपी ने उन्हें सबसे अलग बना दिया था। स्ट्यू ने उन अमीर कस्टमर्स को टारगेट किया जो फ्रेश फिश को बनाने की वैल्यू को समझते हैं। इन लोगों को फ्रेश फिश खरीदकर घर में खाना बनाना बहुत पसंद था। लेकिन स्ट्यू अभी भी एक पॉइंट मिस कर रहे थे, एक अच्छी प्रेजेंटेशन। एक दिन स्ट्यू के एक कस्टमर ने बड़ा ही दिलचस्प कमेंट दिया। कस्टमर ने स्ट्यू से कहा कि काश वह ताज़ी मछली खरीद सके जैसे आप पोर्ट यानी बंदरगाह पर देखते हैं, बर्फ के ढेर पर पड़ी असली ताज़ी मछली। तब स्ट्यू ने अपने प्रेजेंटेशन को बदल दिया। उन्होंने फिश को हिस्सों में बांटना शुरू दिया। आधी मछली को साफ करने के बाद अच्छे से पैक करके बेचा जाता था और बाकी की आधी मछली को बिल्कुल रॉ और गंदा बर्फ पर रख दिया जाता था। इससे स्ट्यू की सेल्स डबल से भी ज़्यादा होने लगी थी। ज़्यादा सेल्स करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने मैसेज को कैसे शेयर करते हैं। प्रेजेंटेशन में 3 ज़रूरी चीज़ होती हैं। पहला, आपको ऑर्गेनाइज्ड होना होगा। कस्टमर्स सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं खरीदते, वो एक फैसला लेने के लिए 5 स्टेज को फॉलो करते हैं। सबसे पहला, कस्टमर्स को अपनी एक प्रॉब्लम या ज़रूरत का एहसास होता है। दूसरा, इसके लिए वो एक प्रोडक्ट या सॉल्यूशन चुनते हैं। तीसरे स्टेज पर वो एक सोर्स यानी ज़रिया ढूंढते हैं। चौथे स्टेज पर वो सही प्राइस चेक करते हैं। 5वें स्टेज पर वो फाइनली उसे खरीदते हैं। कुछ बेचने के लिए आपको अपने कस्टमर्स को इन 5 स्टेज से लेकर जाना होगा। प्रेजेंटेशन का दूसरा फैक्टर है इंटरेस्ट पैदा करना। भले ही आप सबसे ऑर्डिनरी प्रोडक्ट बेच रहे हों, आपको इसे ऐसा बनाना होगा कि लोग इसे एंजॉय करें। लोगों को सीक्रेट, ड्रामा, बिफोर आफ्टर की पिक्चर, सक्सेस स्टोरीज, चौंकाने वाले फैक्ट्स और फिजिकल डेमो बहुत लुभाते हैं। प्रेजेंटेशन का तीसरा फैक्टर है लोगों को खरीदने के लिए मानना। भले ही आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज और एक एक्साइटिंग प्रेजेंटेशन बना लें, लेकिन अगर आप एक्शन लेने के लिए नहीं मना पाए तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही होगा कि आपने एक शैम्पू का ऐड तो बना लिया, लेकिन आप फ्री सैंपल या डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत मानिए कि आपके कस्टमर्स को पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। याद रखिए कि आपको उन्हें हर स्टेप पर खुद ले जाना होगा। कुछ भी किस्मत पर मत छोड़िए। आखिर आपका पैसा जो दाव पर लगा है। आप अपने मैसेज को अलग अलग मीडिया के जरिए प्रेजेंट कर सकते हैं। अपने ऑप्शंस को लिमिट मत कीजिए या कुछ नया ट्राई करने से मत डरिए। एक ऐसा तरीका है जो आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, वो है डायरेक्ट मेल भेजना। सेल्स लेटर भेजना कुछ बेचने का एक भरोसेमंद तरीका है। ये सभी तरह के प्रोडक्ट, ऑडियंस और मार्केट में काम करता है। जब आप कोई मीडिया ट्राई करते हैं तो अच्छी प्रेजेंटेशन के 3 तरीकों को फॉलो करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर कोई तरीका काम ना करे तो आप उसे इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं या अपने प्रेजेंटेशन को बदल भी सकते हैं। पिकिंग द राइट टारगेट्स। चाहे आपके पास दुनिया की बेस्ट गन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप गलत टारगेट पर निशाना लगाएंगे तो कभी नहीं जीत पाएंगे। सक्सेसफुल मार्केटिंग का अगला स्टेप है कि आप ऐसा क्राउड ढूंढें जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए तैयार हो। हर प्रोडक्ट या सर्विस का टारगेट सिर्फ एक ही क्राउड होना चाहिए। अगर आप सभी लोगों को टारगेट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप हिट हो जाए, लेकिन आप बुरी तरह फेल भी हो सकते हैं।
जो बिजनेसेस सभी तरह के लोगों को बेचने का टारगेट रखते हैं, उनमें से जो किस्मत वाले होते हैं और इससे बच जाते हैं, वो आगे जाकर अपने स्कोप को छोटा कर लेते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। बदकिस्मत लोग ऐसे ही पैसा बर्बाद करते रहते हैं और गलत मार्केट के लिए ऐड बनाते रहते हैं। टारगेटेड मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो कई बिजनेसेस के लिए सक्सेस पाने का एक अच्छा रास्ता रहा है। अब लैरी मैकेंटायर के क्रिश्चियन सिंगल्स नेटवर्क का ही केस ले लीजिए। ये कंपनी आदमियों को अलग अलग जगह की औरतों के साथ डेट और शादी करने में मदद करती है। अपने बिजनेस का ऐड देने के लिए लैरी ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टुडे जैसी मैगजीन का इस्तेमाल किया। जब इस बुक के ऑथर डैन एस केनेडी लैरी से मिले तो उन्होंने उनसे उनके टारगेटेड क्लाइंट के बारे में पूछा। लैरी ने जवाब दिया कि ये कंपनी सभी के लिए है, जिसमें मिनिस्टर्स, डॉक्टर्स और सेल्समैन सभी आते हैं। डैन ने लैरी को अपने बिजनेस डेटा को एनालाइज करने के लिए जोर दिया ताकि वो एक खास मार्केट को ढूंढ सकें। अपने रिकॉर्ड को चेक करने के बाद लैरी को पता चला कि उनके 50% क्लाइंट तलाकशुदा ट्रक ड्राइवर थे। अब लैरी ने जनरल मैगजीन में ऐड देने के बजाय ट्रक ड्राइवर्स की मैगजीन को अपना टारगेट बना लिया था। इससे उनका प्रॉफिट तेजी से बढ़ने लगा। टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन बनाने के लिए आप 3 तरीके अपना सकते हैं: जियोग्राफिक टारगेटिंग, डेमोग्राफिक टारगेटिंग और एसोसिएशन। जियोग्राफिक टारगेटिंग में आप एक खास एरिया या एक जिप कोड में कुछ बेचने का टारगेट रखते हैं। किसी भी एरिया को चुनने से पहले आपको ये चेक करना होगा कि जो लोग वहां रहते हैं क्या उन्हें आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी होगी या नहीं। आप उस एरिया में घूमकर ये देख सकते हैं कि वहां लोग कैसे रहते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। अपने बिजनेस के लिए एक जियोग्राफिक मार्केट ढूंढने के बाद उस पर राज करने के लिए कड़ी मेहनत कीजिए। एक आम सेलर मत बने रहिए। सबसे स्ट्रॉन्ग यूएसपी का इस्तेमाल करके अलग बनने की कोशिश कीजिए। डेमोग्राफिक टारगेटिंग लोगों को ग्रुप्स में बांट देता है। हर ग्रुप को नाम देने के लिए आप स्टेटिस्टिक्स, ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी उम्र के ग्रुप जैसे आसान टारगेट के लिए काम कर सकते हैं या फिर 30 और 40 साल की औरतों को टारगेट करके इससे ज्यादा स्पेसिफिक भी बन सकते हैं। आप एक जनरल डेमोग्राफिक को टारगेट करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं और इसके बाद अपने कस्टमर्स में एक जैसी चीजों की पहचान कर सकते हैं। अपने डेमोग्राफिक ग्रुप को चुनने के बाद उन कस्टमर्स को अपनी ओर खींचने के लिए आप अपना मार्केटिंग प्लान बना सकते हैं। एसोसिएशन से टारगेट करने का मतलब है एक जैसे इंटरेस्ट, हॉबीज या सोशल ग्रुप को चुनना। टारगेटेड मार्केटिंग प्लान बनाने से आपको जनरल एडवर्टाइजमेंट पर पैसा बर्बाद करने से बचने में मदद मिलेगी। इसके बजाय आप कुछ कस्टमर्स को टारगेट करके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। प्रूविंग योर केस। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमें हर चीज पर डाउट होने लगा है। इसका कारण भी वाजिब है क्योंकि किसी प्रोडक्ट पर यकीन करवाने के लिए कई धोखेबाजों ने हमसे झूठ बोला है। अगर आप एक स्पेसिफिक कस्टमर बेस को पहचानकर उसे टारगेट कर भी लेते हैं, फिर भी ऐसा हो सकता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ना बेच पाएं। लेकिन ऐसा क्यों? इसकी वजह है आपकी क्रेडिबिलिटी की कमी होना, यानी आप पूरी तरह से भरोसा करने के लायक नहीं हैं। कुछ बिजनेसेस ज्यादा डिस्काउंट और फ्री प्रोडक्ट्स देकर अपनी सेल्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी इन डील्स से आपको कुछ खास नहीं मिलता है। अब लोग ये बात समझ चुके हैं कि ऐसी किसी चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो दिखने में हद से ज्यादा अच्छा लग रहा हो। भले ही आप गारंटी भी दे रहे हों तो भी आपके कस्टमर्स आपको पैसा देने से हिचकिचा सकते हैं। इसका जवाब टेस्टिमोनियल्स में है, लेकिन हर किसी का नहीं, क्योंकि आपके क्लाइंट्स ये सोच सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छा बोलने के लिए आपने लोगों को पैसा दिया है। तो अपनी क्रेडिबिलिटी को आप कैसे साबित करेंगे? आप अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कहते हैं, इससे आपके क्लाइंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब सैटिस्फाइड कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं तो आपके पास ऐसे टेस्टिमोनियल्स होते हैं जिस पर लोग विश्वास कर सकते हैं। आप जितना चाहें उतने टेस्टिमोनियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस समरी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। टेस्टिमोनियल सक्सेस की गारंटी देता है। टेस्टिमोनियल आपके बिजनेस के वैल्यूज और बेनिफिट्स का वर्बल और विजुअल प्रूफ होता है।
इसमें आप बिफोर यानी पहले के और आफ्टर यानी बाद के रिजल्ट को दिखाते हैं। बिफोर में एक कस्टमर अपनी एक प्रॉब्लम के बारे में बताता है। आफ्टर भी वही कस्टमर बताता है कि आपका प्रोडक्ट यूज करने से उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई और कैसे उसकी जिंदगी ज्यादा आसान और खुशहाल हो गई है। आपके बिजनेस के हर प्रॉब्लम, बेनिफिट, फीचर, वैल्यू और फैक्ट की 2 लिस्ट होनी चाहिए। एक लिस्ट में क्लाइंट की प्रॉब्लम, उसके डाउट्स, डर और सवाल आते हैं। दूसरी लिस्ट में सॉल्यूशन, ऑफर और जिंदगी को बदल देने वाले एक्सपीरियंस आते हैं। टेस्टिमोनियल्स आमतौर पर छोटे होते हैं, जैसे 3 वर्ड के ऐड और टीवी कमर्शियल्स। टेस्टिमोनियल्स फुल आर्टिकल्स की तरह लंबे भी हो सकते हैं। ये बड़े टेस्टिमोनियल्स केस स्टडीज और क्लाइंट की सक्सेस स्टोरीज को शेयर करते हैं और आपके बिजनेस के फायदों के बारे में बताते हैं। लोगों के टेस्टिमोनियल में अलग अलग जेंडर, उम्र, रेस और बैकग्राउंड हो सकते हैं। हर टेस्टिमोनियल में आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बात होनी चाहिए। बिजनेस टेस्टिमोनियल्स में छोटे, मीडियम और बड़ी कंपनियां आती हैं। इन टेस्टिमोनियल्स को एक जनरल और स्पेसिफिक क्राउड को टारगेट करना चाहिए। आपको अपने बिजनेस के स्केल को भी ध्यान में रखना होगा। अगर आप सिर्फ अपने देश के कस्टमर्स को टारगेट करते हैं तो उसी देश के सेलिब्रिटीज को इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में बेचना चाहते हैं तो इंटरनेशनल स्टार्स के टेस्टिमोनियल भी इसमें जोड़ दीजिए। सबसे ईमानदार और सक्सेसफुल कार सेल्समैन सैंडरसन फोर्ड के बिल ग्लेजन हैं। वो एक कार एजेंसी के मालिक हैं। आप वहां जाकर कुछ कारों का टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं और फिर केबिन से भरी एक बिल्डिंग में जाते हैं। वहां की दीवारों और छत को छोड़कर कुछ भी अलग या कमाल का नहीं था, लेकिन वो एक ऐसी बिल्डिंग थी जो टेस्टिमोनियल्स से भरी हुई थी। बिल जब भी कोई कार की सक्सेसफुल डील करते तो उसकी पिक्चर वहां पोस्ट कर देते थे। वहां की दीवारों पर आपको उन कस्टमर्स की तस्वीरें देखने को मिलेंगी जो अपना मनपसंद कार खरीदने के बाद उसके पास खुशी से पोज कर रहे थे। वो दीवारें इस कार कंपनी की क्रेडिबिलिटी को साबित करती हैं। यहां आप अपनी कार चुनते हैं और बिना नेगोशिएट किए पैसा दे देते हैं। टेस्टिमोनियल्स कभी भी ज्यादा नहीं होते, इसलिए आपके पास ये जितने भी हों उतने इस्तेमाल कीजिए। क्रेडिबिलिटी अपने कॉम्पिटिटर्स के खिलाफ आपका ऐसा हथियार है जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। इसे समझदारी से इस्तेमाल कीजिए और मार्केट पर छा जाइए। पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। क्या कस्टमर्स, वेंडर्स, इन्वेस्टर्स और कम्युनिटी के मेंबर्स आपके ऑफिस में आते हैं? अगर आपके ऑफिस में कोई नहीं आता है तो आप सेफ हैं। लेकिन अगर वो आते हैं तो जब तक आप इस चैप्टर में सीखे हुए लेसन्स को अप्लाई नहीं करेंगे, आप मुश्किल में ही रहेंगे। आपको अपने कस्टमर्स के लिए अपने बिजनेस का सही इमेज बनाना सीखना होगा। आपके बिजनेस से जुड़ी हर चीज का मैसेज सेम होना चाहिए। आपको अपने विजिटर्स के 5 सेंसेस को इम्प्रेस करना होगा। इन 2 इम्पोर्टेंट सवालों का जवाब देकर आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस की कैसी इमेज दिखाना चाहते हैं? इस इमेज को 10 शब्दों में लिखिए। क्या आपके ऑफिस की हर चीज इस इमेज को दिखाती है? अपने बिजनेस को एक पजल की तरह सोचिए। आपके ऑफिस में मौजूद हर चीज इस पजल का एक पीस है। जब आप इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ेंगे तो आपको एक क्लियर मैसेज मिलेगा। ये मैसेज आपका सक्सेसफुल बिजनेस इमेज है। एक बार डैन मर्दों के एक क्लोथिंग स्टोर में गए। उन्होंने नोटिस किया कि वो स्टोर बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड था। वहां जीन्स जैसे कैजुअल कपड़े क्लासिक स्लैक्स के पास रखे हुए थे, स्पोर्ट्स के शर्ट टाई के पास रखे थे और शूज को सिर्फ खिड़कियों और पीछे डिस्प्ले किया गया था। वहां की दीवारें तक खाली थीं। वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जो इंस्पायरिंग हो और सब कुछ बड़ा कंफ्यूजिंग था। उस स्टोर को अपना ज्यादा अच्छा और प्रेजेंटेबल इमेज बनानी चाहिए। स्टोर के मालिक को स्पोर्ट्स के कपड़ों को एक जगह और कैजुअल कपड़ों को दूसरी जगह रखना चाहिए। उन्हें ड्रेसिंग रूम में फैशन के इमेज या टेस्टिमोनियल्स लगाने चाहिए। अपने स्टोर की एक सक्सेसफुल इमेज बनाने के लिए आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले, एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग इमेज प्रेजेंट कीजिए। दूसरा, अपने प्रोडक्ट्स को लॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कीजिए। तीसरा, कस्टमर्स को खींचने के लिए क्रिएटिव डिस्प्ले लगाइए। चौथा, डिस्प्ले
वीडियो या लाइव डेमो की मदद से लोगों अपना स्टोर दिखाइए। 5वां, अपनी एक्सपर्टीज को हर तरीके से प्रमोट कीजिए। भले ही आपका अपना कोई स्टोर ना हो, तब भी आप अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। आप एक ब्रांड नेम बनाकर अपनी पहचान बना सकते हैं, जिसे इस्तेमाल करने के लिए लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार हों। जब आपका बिजनेस एक स्ट्रॉन्ग इमेज दिखाता है, तो आप कुछ खास क्वालिटीज के लिए जाने जाते हैं और लोग अपना सेल्स बढ़ाने के लिए या अपने कस्टमर्स के बीच पॉपुलर होने के लिए आपके ब्रांड नेम का इस्तेमाल करने के लिए आपको पैसे भी देने के लिए तैयार रहते हैं। हार्किन्स थिएटर्स इसका एक एग्जाम्पल है। मूवी लवर्स किसी और थिएटर में जाने के बजाय हार्किन्स में जाना ही क्यों पसंद करते हैं? वो इसलिए क्योंकि वो एक ऐसी इमेज दिखाते हैं जो लोगों को बहुत पसंद है। हार्किन्स थिएटर हमेशा साफ सुथरा रहता है, वहाँ बेस्ट सीट लगी हुई है और वो बहुत ही टेस्टी स्नैक्स ऑफर करते हैं। लोग अक्सर हार्किन्स थिएटर द्वारा न्यूज़पेपर में दिए गए ऐड को चेक करते हैं। वो सिर्फ हार्किन में लगने वाली मूवीज देखते हैं और कहीं और नहीं जाते हैं। इस बात को समझिए कि आपके कस्टमर्स एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं। तो आपकी बिजनेस स्टोरी क्या है? अपने कस्टमर्स को एक सफर पर ले जाइए और वो आपको हमेशा याद रखेंगे। गेटिंग फ्री एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के फील्ड में अक्सर कहा जाता है कि किसी भी तरह की पब्लिसिटी अच्छी होती है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि खराब पब्लिसिटी की वजह से कई कंपनियों का दिवाला निकल गया है। तो कुछ भी हो जाए, आपको अपनी रेप्यूटेशन को बचाकर रखना होगा। कुछ साल पहले अमेरिका वेस्ट एयरलाइंस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। उनके न्यूज़लेटर में एक डॉक्टर ने कायरोप्रैक्टर यानी हड्डियों के डॉक्टर की बेइज्जती करने की बात कही थी। उन्होंने उन्हें सनकी कहा और उनके काम को छोटा भी बताया। इस आर्टिकल का जबरदस्त नेगेटिव इफेक्ट हुआ। एक न्यूज़पेपर, कायरोप्रैक्टिक जर्नल, जिसके 10,000 से ज्यादा रीडर्स थे, उन्होंने अमेरिका वेस्ट एयरलाइंस के खिलाफ बोलने के लिए एक पूरा का पूरा कॉलम बना दिया। हजारों डॉक्टर्स ने इस एयरलाइन पर अपनी बुकिंग को कैंसिल भी कर दिया। कई कंपनियों ने तो इस हद तक जाकर विरोध किया कि कायरोप्रैक्टर्स और ऐसे काम करने वाले सभी लोगों को वेस्ट एयरलाइन से कभी ट्रेवल नहीं करना चाहिए। किस्मत से न्यूज़ में इस घटना के बारे में रिपोर्ट नहीं किया था। खराब पब्लिसिटी की वजह से वेस्ट एयरलाइंस को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। उस आर्टिकल को पब्लिश करने से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। कंपनियों को कुछ भी पब्लिश करने से पहले हमेशा उस चीज को अच्छे से चेक करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी रेप्यूटेशन की धज्जियां भी उड़ सकती हैं। आप सिंपल और असरदार तरीकों को फॉलो करके फ्री एडवर्टाइजिंग का फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ चैरिटी करनी चाहिए। जब बिजनेस करने वाले लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के किसी मुहिम में योगदान देते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये काम बड़ा आसान है और आपकी रेप्यूटेशन को तुरंत अच्छा कर सकता है। जैसे रॉब स्मिथ हर गर्मियों में पूरे यूएस में 100 फुटबॉल कैंप बनाते हैं। रॉब एनएफएल के स्टार रह चुके हैं, जो एक स्पोर्ट्स कंपनी चलाते हैं। इस चैरिटी के काम से उनकी कंपनी नौजवानों, पेरेंट्स और फुटबॉल लवर्स में काफी पॉपुलर हो गई है। आप डिस्काउंट या फ्री डील्स दे सकते हैं और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा चैरिटी में दे सकते हैं। आप फंडरेजर्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी एक तरह से चंदा इकट्ठा करना। लेकिन धोखेबाज लोगों से सावधान रहिएगा। कुछ कंपनियां आपके पैसे को चैरिटी में देने का वादा करती हैं, लेकिन उसमें से आधे से ज्यादा खुद रख लेती हैं। ऐसी कंपनी चुनिए जो पॉपुलर, पावरफुल और भरोसेमंद हो। अपने फील्ड के राजा बनकर भी आप फेमस हो सकते हैं। अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनिए और सब आपके बारे में बात करेंगे। पोल और सर्वे कीजिए और नए स्टेटिस्टिक्स ढूंढिए। मीडिया को ऐसी नई और एक्साइटिंग बातों के बारे में बात करना बहुत भाता है। जैसे एक रेस्टोरेंट ओनर को ऐसा सर्वे करना चाहिए जिसमें वो अपने कस्टमर्स की खाने की आदतों के बारे में पूछ सकता है। फूलों या बुके बनाने का बिजनेस करने वाले मर्दों से पूछ सकते हैं कि उन्हें गुलाब खरीदना क्यों पसंद है। ऐसे सर्वे सबको अट्रैक्ट करते हैं। फ्री एडवर्टाइजिंग का दूसरा तरीका है फ्यूचर का अंदाजा लगाना। एक बैंक सिर्फ इसलिए मशहूर हुआ था क्योंकि वो हर जनवरी में एक इकोनॉमिक फोरकास्ट यानी भविष्यवाणी करता था।
मीडिया को ऐसे प्रेडिक्शन में बेहद दिलचस्पी होती है। अपने लोकल रेडियो स्टेशन को कांटेक्ट कीजिए और उनके अगले शो में आने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। ज्यादातर वो मान जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ मशहूर लोगों को ही नहीं बुलाते। वो उन सभी को बुलाते हैं जिनके पास कोई कूल प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया होता है। अगर आप एक अच्छे राइटर हैं तो आप बुक लिख सकते हैं। इससे आपको टॉक शोज में पक्का बुलाया जाएगा और हो सकता है शायद टीवी शोज में भी बुलाया जाए। अगर आप बुक लिखना नहीं जानते हैं तो आप एक घोस्ट राइटर को भी हायर कर सकते हैं। सही कीमत देने से फ्रीलांसर्स आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ऊपर दिए गए तरीकों को ट्राई करने से पहले एक प्रेस किट तैयार कीजिए। ये बताता है कि आप कौन हैं और आप किस तरह का बिजनेस करते हैं। प्रेस किट में आपका रिज्यूम, आपके बिजनेस की हिस्ट्री, आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की तस्वीरें, काम करते हुए आपकी तस्वीरें, आपके बारे में लिखे गए आर्टिकल्स और आप जिन सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट हैं उसकी लिस्ट शामिल होना चाहिए। जब आप टीवी या रेडियो शो में अपना प्रेस किट ऑफर करते हैं तो जब उन्हें आपके फील्ड से जुड़े एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी तो वो आपको कॉल करेंगे। कॉन्टेक्ट्स की ऐसी एक लिस्ट बनाइए जिन्हें आप अपन प्रेस किट भेजना चाहते हैं। फिर अपने आइडिया के बारे में बताइए और उनके जवाब का इंतज़ार कीजिए। ऊपर दिए गए तरीके आपके बिजनेस के लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे। आपको एडवर्टाइज करने के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप स्मार्ट तरीके से बिना एक पैसा खर्च किए भी ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। बिकमिंग हॉट। पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाते थे तो आपको लॉयल कस्टमर्स मिल जाते थे। लेकिन आज एक पावरफुल ब्रांड, जबरदस्त प्रोडक्ट्स और एक बड़ा कस्टमर बेस होना भी काफ़ी नहीं है। हो सकता है कि कभी आपका प्रोडक्ट हॉट केक की तरह बिके और कभी वो शेल्फ पर ही पड़ा रह जाए। 1975 में अप्रैल फूल के दिन गैरी डाहन अपने फेवरेट बार में बियर पी रहे थे। वो अपने दोस्त से पेट, पालतू जानवर रखने की बात कर रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या उनके पास कोई पेट है, तो उन्होंने कहा हाँ। गैरी ने अपने बेस्ट पेट के बारे में बताया। उनका पेट वफादार था और उसकी देखभाल करने में खास खर्चा भी नहीं होता था। सभी इस बात को सुनकर सोच रहे थे कि वो कैसा सा पेट होगा। गैरी ने कहा, मेरा पेट रॉक। ये सुनकर सभी हंसने लगे। कुछ दिनों बाद वही ग्रुप इकट्ठा हुआ और एक पेट रॉक रखने के फायदे के बारे में बात करने लगा। जो एक मजाक से शुरू हुआ था वो एक बड़ा बिजनेस आइडिया बनता जा रहा था। गैरी ने अपने दोस्तों की बात ध्यान से सुनी। वो घर गए और एक पेट रॉक रखने के लिए एक कैटेलॉग बनाया। 1 साल बाद गैरी मिलियनेयर बन गए थे। लेकिन कैसे? असल में उन्हें एक फैड का आविष्कार किया था। फैड एक ऐसी चीज होती है जो कुछ वक्त के लिए इंटरेस्टिंग और पॉपुलर होती है। जैसे आप कोई हॉट प्रोडक्ट बना सकते हैं और मशहूर भी हो सकते हैं, लेकिन आपका फेम ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। यानी सस्टेनेबल इनकम का जरिया बनाने के लिए आपको ऐसे दिलचस्प प्रोडक्ट्स बनाते रहना होगा। केन हकुटा शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट लेकर आए। केन ने कई गूफी प्रोडक्ट्स बनाए और डॉ फैड बनकर बहुत पैसा कमाया। वो मानते हैं कि सभी मार्केटर्स को बच्चों के लिए चीज़ें बनानी चाहिए। अपने कस्टमर्स को ऐसा बच्चा मानिए जो किसी चीज़ पर ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। इसलिए आपको नए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स बनाते रहना होगा। इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स बनाने में सक्सेस पाने के लिए आपको उन्हें नया और फनी बनाना होगा। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आप हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या नया हो रहा है। आपके कस्टमर्स भी यही चाहते हैं। उन्हें भी बदलाव पसंद है और आपको उनके इंटरेस्ट को बनाए रखना होगा। जब आप नए आइडियाज़ में इन्वेस्ट करते रहते हैं तो आपके कस्टमर्स दूसरों से आपके बारे में बातें भी करते रहेंगे। ये लोग आगे चलकर आपके नए कस्टमर्स भी बन सकते हैं। ट्रेंड में रहने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले अपने बिजनेस को एक पहचान देने के लिए अपने शहर में किसी फेमस इंसान को लेकर आइए। अपने एरिया के बेस्ट लिस्ट में जगह बनाने के लिए मेहनत कीजिए। आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपको रेडियो और टीवी शोज में बुलाया जाए। जब मीडिया आपके बारे में बातें करेगी तो सभी आपके बारे में जानना चाहेंगे। दूसरा,
नए प्रोडक्ट्स बनाते रहिए। मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़कर और ट्रेड शोज देखकर आप नए आइडियाज़ ढूंढ सकते हैं। तीसरा, अपने कस्टमर्स को नई और बेहतर सर्विसेज देते रहिए। खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए और कभी सीखना बंद मत कीजिए। चौथा, जब आप अपने बिजनेस से जुड़ा कोई नया ट्रेंड या इवेंट दिखते हैं तो उसका हिस्सा बन जाइए। अपने मार्केट को समझिए और अच्छे मौकों का स्मार्टली फायदा उठाइए। पांचवा, अपना कैलेंडर उठाइए और अलग अलग सीजन और हॉलिडेज के बारे में सोचिए। आप सीजन प्रोडक्ट्स या प्रमोशन कंटेंट भी ऑफर कर सकते हैं। छठा, आप ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिनके साथ मूवीज या एंटरटेनमेंट इवेंट्स जुड़े हों। जैसे एक इटालियन रेस्टोरेंट ने संडे को एक सोप्रानोस इवेंट बना दिया था। इसमें वो अपने कस्टमर्स को डिनर और म्यूजिक के साथ बड़े स्क्रीन पर सोप्रानोस का टीवी शो दिखाते थे। याद रखिए कि एक बार पॉपुलर होने के बाद आप हमेशा के लिए पॉपुलर नहीं रहेंगे। इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए और अपने अगले बड़े आइडिया को डेवलप करने में लग जाइए। पुअर बॉय मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। अगर आप किसी को पैसा देंगे तो कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता है। ज्यादातर बिजनेसेस ऐसे कस्टमर्स के लिए एडवर्टाइजिंग करने पर ध्यान देते हैं जो शायद उनके प्रोडक्ट में कभी दिलचस्पी नहीं लेंगे। वो पैसा कमाने से पहले बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। इसके बजाय आपको पैसा कमाने के लिए सस्ते तरीके ढूंढने चाहिए। एडवर्टाइजिंग या प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा इन्वेस्ट किए बिना बेचने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो सारे इनबाउंड कॉल्स का जवाब दीजिए। एक बार डैन एक शू स्टोर में थे और स्टोर का फ़ोन बजे जा रहा था। 6 बार बजने के बाद क्लर्क ने फ़ोन उठाया। उसने फ़ोन करने वाले से कुछ पूछे बिना ही उस पर चिल्लाते हुए कहा कि मुझे परेशान मत करो, मैं बिजी हूँ। वो कॉलर शायद एक कस्टमर भी हो सकता था जिसे कोई हेल्प चाहिए होगी, या उसने किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछने के लिए फ़ोन किया होगा, या होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर देना चाहता होगा। ये कॉल रुकावट नहीं है बल्कि मुफ्त में सेल्स बढ़ाने के मौके हैं। जब आप किसी कस्टमर के कॉल का जवाब देते हैं तो आपको उनका नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर लेना चाहिए। ये लोग आपके फ्यूचर कस्टमर्स बन सकते हैं। पहले आप घरों में कॉल करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते थे। आजकल अनजान लोगों को सीधा कॉल करके कुछ बेचना इलीगल हो चुका है। इसके बजाय आप पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं, डायरेक्ट मेल कर सकते हैं या एक वेबसाइट ऐड पर अपना नंबर पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक स्टोर के मालिक हैं तो आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी खिड़की का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उन पर इंटरेस्टिंग तस्वीरें, स्टैचू, ऑब्जेक्ट, ऐड या फिर कुछ ऐसा लगा सकते हैं जो आपके कस्टमर को स्टोर में खींच लाए। फ्यूलिंग वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग। एक कस्टमर और रेफर्ड कस्टमर के बीच फ़र्क होता है। कस्टमर वो होता है जो अभी भी सोच रहा है कि आपके साथ बिजनेस करना चाहिए या नहीं। लेकिन एक रेफर्ड कस्टमर श्योर होता है कि वो सिर्फ आपसे ही कुछ खरीदना चाहता है। उसे आपके ब्रांड के बारे में पहले से किसी ने बताया है और वो बिना नेगोशिएट किए आपको पूरा प्राइस देने के लिए तैयार है। इसलिए वर्ड ऑफ माउथ आपकी सबसे मजबूत स्ट्रेटेजी है। हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी के ऑथर जो जेरार्ड ने 52 का रूल बनाया है। उन्होंने पाया कि शादियों और फ्यूनरल में आमतौर पर 52 लोगों को बुलाया जाता है। इसलिए हर इंसान के पास कम से कम 52 ऐसे कस्टमर्स हो सकते हैं जिन्हें वो आपका बिजनेस रेफर कर सकता है। ज्यादातर बिजनेसेस को एक ही कस्टमर से 2 या 3 रेफरल मिल जाते हैं। लगभग 50 रेफरल बेकार हो जाते हैं। लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स रेफरल्स ढूंढने के लिए एक एक्टिव प्लान नहीं बनाते हैं। वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग को बढ़ाने के लिए यह फॉर्मूला को फॉलो कीजिए। इसमें ई का मतलब है अर्न यानी कमाना। दूसरों से रिस्पेक्ट कमाने के लिए आप जो भी करते हैं उसमें आपको अच्छा होना होगा। अपना बेस्ट दीजिए और आपके कस्टमर्स सैटिस्फाइड और इंस्पायर्ड होने के साथ साथ आपके बिजनेस से मिलने अपने अच्छे एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए तैयार रहेंगे। एक डेंटिस्ट ने 1 साल में अपनी इनकम को 10 गुना कर लिया था। उन्होंने एक क्रिएटिव थिंकिंग सेमिनार अटेंड किया था और ऐसी 300 चीज़ों की एक लिस्ट बनाई जिन्हें बदलकर वो अपने पेशेंट के एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते थे।
उस डेंटिस्ट ने अपने पेशेंट्स को एक डेंटल होम केयर रिपोर्ट कार्ड ऑफर की। अगर बच्चों को सारे मिलते तो वो उन्हें फ्री गिफ्ट भी देते थे। जब पेशेंट्स घर चले जाते तो वो रात को या फिर अगले दिन उनका हालचाल पूछने के लिए फ़ोन करते थे। अगला अ का मतलब है आस्क यानी पूछना। अपने कस्टमर्स से रेफरल्स के लिए पूछिए। ऐसा करने में शर्माइए मत या इस मौके का फ़ायदा उठाने में झिझक महसूस मत कीजिए। उन्हें साफ साफ कहिए कि आप चाहते हैं कि वो अपने दोस्तों को आपके बिजनेस के बारे में बताएं। अपनी एक्सपेक्टेशंस दिखाकर आप उनसे रेफरल्स के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे डॉक्टर ऐसे पोस्टर टांग सकते हैं जिससे पेशेंट्स को अपने बारे में अच्छी बातें कहने का मोटिवेशन मिले। आप रेफरल प्रमोशंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप हर कस्टमर को एक कार्ड, कूपन, डिस्काउंट या फिर एक फ्री गिफ्ट दे सकते हैं। उन्हें एक्स्ट्रा प्रमोशन कंटेंट दीजिए ताकि वो अपने दोस्तों या अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर कर सकें। इसका एक और तरीका है रेफरल इवेंट्स करना। जैसे आप अपने सभी क्लाइंट्स को एक बर्थडे पार्टी में बुला सकते हैं। उनका अच्छा मनोरंजन कीजिए, स्वादिष्ट खाना खिलाइए और ड्रिंक्स सर्व कीजिए। वो और ज़्यादा लोगों को भी साथ लेकर आएंगे। ये आपके नए क्लाइंट्स बन सकते हैं। आखिर में आ का मतलब है रिकग्नाइज और रिवॉर्ड मतलब पहचानो और इनाम दो। अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स आपके लिए नए रेफरल्स लाएं तो आपके बिजनेस के बारे में लोगों को बताने के लिए उन्हें रिवॉर्ड दें। जब भी आपको एक रेफरल मिले तो उस कस्टमर को फ़ोन कीजिए और उन्हें शुक्रिया कहिए या फिर उन्हें एक फ्री गिफ्ट भेजिए। इससे वो आपके पास और लोग भेजने के लिए मोटिवेट होंगे। कस्टमर को रेफरल्स के लिए रिवॉर्ड देने के बाद वो एक चैंपियन बन सकते हैं। चैंपियन वो होता है जो आपके और आपके बिजनेस के बारे में बात करना बंद ही नहीं करता। जरा सोचिए कि अगर आपके पास ऐसे 100 चैंपियंस हों तो उनकी फ्री एडवर्टाइजिंग की वजह से आपको कितने नए कस्टमर्स मिलेंगे। कंक्लूजन, एक ब्रांड बनाने, फ्री एडवर्टाइजिंग के जरिए फ़ायदा उठाने और लॉयल कस्टमर्स पाने के लिए द अल्टीमेट मार्केटिंग प्लान बेस्ड गाइड है। इस समरी में आपने सक्सेसफुल मार्केटिंग के कई इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सीखे। सबसे पहले आपने सीखा कि अपना मार्केटिंग मैसेज बनाने के लिए पहले आपको अपने यूएसपी को पहचानना होगा। आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट आपके प्रोडक्ट या सर्विस का वो फीचर या फ़ायदा होता है जो आपके प्रोडक्ट को हिट बना सकता है। अपने प्रोडक्ट को एनालाइज करके, अपने कस्टमर्स की पसंद नापसंद को स्टडी करके और अपने कोर वैल्यूज़ को पहचानकर आप इसका पता लगा सकते हैं। दूसरा, आपने सीखा कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए अच्छा प्रेजेंटेशन बनाने में 3 फैक्टर्स की ज़रूरत होती है: ऑर्गेनाइज्ड रहना, इंटरेस्टिंग रहना और एक्शन लेने के लिए लोगों को मानना। तीसरा, आपने सीखा कि सही मार्केट चुनने से आपके पैसे, समय और एफर्ट की बचत होती है। आप अपने कस्टमर्स को ज्योग्राफिकल लोकेशन, डेमोग्राफिक ग्रुप या कम्युनिटी के हिसाब से चुन सकते हैं। चौथा, आपने सीखा कि क्रेडिबिलिटी हासिल करने के लिए आपको टेस्टिमोनियल्स पर ध्यान देना होगा। अपने सैटिस्फाइड कस्टमर्स को टेस्टिमोनियल्स देने के लिए कहिए और अपने ऐड, न्यूज़लेटर और डिज़ाइन के लिए इनका इस्तेमाल कीजिए। पांचवा, आपने समझा कि आपका बिजनेस एक पजल की तरह होता है और एक क्लियर इमेज बनाने के लिए आपको उससे जुड़े हुए अलग अलग पीस को जोड़ना होगा। ये इमेज आपका ब्रांड है। अपने कस्टमर्स को अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए इन सभी तरीकों का इस्तेमाल कीजिए। छठा, आपने सीखा कि नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स को ज्वाइन करके रेडियो या टीवी शोज में जाकर अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनकर या फिर एक बुक लिखकर आपको फ्री एडवर्टाइजिंग से होने वाला फ़ायदा मिल सकता है। सातवां, आपने समझा कि सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं है। अपने कस्टमर्स को और अपने पास बार बार बुलाने के लिए आपको नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ डेवलप करते रहना होगा। आठवां, आपने सीखा कि एडवर्टाइजिंग सस्ते तरीके से भी की जा सकती है। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए अपनी डिस्प्ले विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी कस्टमर के कॉल को कभी नज़रअंदाज ना करें। शायद ये वो कॉल हो सकता है जो आपको अमीर बना दे। आखिर में आपने यह के बारे में जाना जिसका मतलब है कस्टमर्स कमाएं। रेफरल के लिए पूछें और जो आपके बिजनेस के बारे में किसी को बताता है तो उसे रिवॉर्ड दें। आपका अल्टीमेट मार्केटिंग टूल है चैंपियंस बनाना। ये कस्टमर्स
आपको और आपके प्रोडक्ट्स को इतना पसंद करते हैं कि वो आपके बारे में दूसरों को बताते रहते हैं। कई चैंपियंस का भरोसा जीतना मार्केटिंग करने का ऐसा हथियार है जिससे आप पैसा, नई लीड्स और अच्छी रेप्यूटेशन कमा सकते हैं।